नमस्कार, मैं रवि कुमार। साथियों, ये मेरा नया चैनल है योजना भारत 24, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ में ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हो, मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हो, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो देश के लाखों पेंशन धारकों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है EPS 95 योजना के तहत मिलने वाली पेंशन में वृद्धि का। दोस्तों, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा एक संघर्ष है, जिसमें पेंशनरों को बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है और उनकी उम्मीदों के साथ खेला जाता है। लेकिन इस बार स्थिति बदलती दिख रही है। इस बार पेंशनर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और संगठित हो रहे हैं। वे अब और अधिक झूठे वादे सुनने को तैयार नहीं हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, एक सम्मानजनक पेंशन, और वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ क्या है, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्य होते हैं। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान है। समस्या यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम बेहद कम है। महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, वहां यह पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशनरों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाए ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन सरकार और EPFO के अधिकारियों की तरफ से क्या हो रहा है? हर बार की तरह इस बार भी खोखले आश्वासन, भ्रम फैलाने की कोशिशें और पेंशनरों के आंदोलन को शांत करने के लिए चालाकी भरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। श्रम मंत्री से लेकर EPFO के उच्च अधिकारी सभी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। यह एक ऐसा खेल है जो सालों से चला आ रहा है। पेंशनरों को उम्मीद के सहारे बैठा दिया जाता है, उनके आंदोलनों को टाल मटोल के चक्कर में फंसा दिया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल रहा है। पेंशनरों ने अब इस नाटक को पहचान लिया है। वे अब सोए हुए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वह दिन गया जब उन्हें सिर्फ वादों पर भरोसा करना था। अब वे ठोस कार्यवाही और ठोस नतीजे चाहते हैं। इस लड़ाई को और मजबूत और संगठित करने का काम कर रही है NSSC यानी नेशनल स्ट्रगल कमेटी। यह संगठन पूरे देश में EPS 95 पेंशनरों को एकजुट करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। NSSC की टीम लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में सभाएं, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनका एक ही लक्ष्य है, पेंशनरों को संगठित करना और संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले एक ऐसे बड़े और निर्णायक आंदोलन की तैयारी करना जो सरकार को पेंशन बढ़ोतरी के लिए मजबूर कर सके। यह कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष होगा जिसमें हर पेंशनर अपनी आवाज बुलंद करेगा। दोस्तों, एक तरफ जहां यह संघर्ष तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनरों के सामने एक और महत्वपूर्ण और वार्षिक चुनौती खड़ी है, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना। नवंबर और दिसंबर का महीना आते ही उन पेंशनरों के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिनकी पेंशन 1000 प्रति माह है। यह साबित करना पड़ता है कि वे अभी भी जीवित हैं। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश और उद्योग की सेवा में लगा दी, उसे हर साल यह साबित करना पड़ता है कि वह जिंदा है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके अधिकार की पेंशन मिलती रहे। यह प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विडंबना है। लेकिन इस बार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। NSSC की तरफ से विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पेंशनर आसानी से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथ ही पेंशनरों को यह सिखाया जा रहा है कि कैसे वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर की मदद से स्वयं ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है और इसका लिंक वीडियो के विवरण में उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे इस न्यूज चैनल की तरफ से भी आपके लिए एक विस्तृत वीडियो गाइड तैयार की गई है, जिसे देखकर आप बिना किसी दिक्कत के, किसी की मदद के बिना अपना जीवन प्रमाण पत्र स्वयं बना सकते हैं। यह कदम पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े और उनकी ऊर्जा, उनके असली संघर्ष पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई में लग सके। अब बात करते हैं NSSC की गतिविधियों की। संगठन लगातार पेंशनरों को जागरूक और एकजुट करने के लिए छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन कर रहा है। इन सभाओं का उद्देश्य सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि पेंशनरों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना, उन्हें सही जानकारी देना और उनमें संघर्ष की नई ऊर्जा भरना है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर के गोरेगांव पार्क में एक बहुत बड़ी और सफल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस ऐतिहासिक सभा में NSSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी स्वयं मौजूद थे। उनके साथ साथ संगठन के अन्य राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे, जिससे इस कार्यक्रम के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुणे की इस सभा में पेंशनरों ने जिस उत्साह और जोश के साथ भाग लिया, वह देखने लायक था। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में देख सकते हैं, पार्क का पूरा मैदान पेंशनरों से खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरे पर संकल्प था, हर आंख में जुनून था। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि एक जनाकांक्षा का प्रतीक थी। सभी पेंशनरों ने एक स्वर में यह ऐलान किया कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया और संगठन के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया। इस सभा में कमांडर अशोक रावत जी ने मराठी भाषा में पेंशनरों को संबोधित किया। उन्होंने न सिर्फ पेंशन मुद्दे पर ताजा अपडेट और आगे की रणनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, बल्कि उनके अंदर एक नया जोश और विश्वास भर दिया। उनके शब्द सीधे और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब निराश होकर बैठने का वक्त नहीं है, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, लेकिन उसकी गंभीरता को असली कार्यवाही में बदलने के लिए हमें अपना दबाव बनाए रखना होगा। उन्होंने मेडिकल सुविधाओं जैसे अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया और सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि हमें भीख नहीं
अपना हक चाहिए और यह हक हमें अपने हाथों से, अपने संघर्ष से ही मिलेगा। उन्होंने आंदोलन के अगले चरणों, तीसरे और चौथे चरण की ओर इशारा किया और पेंशनरों को इसके लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उनका यह संबोधन न सिर्फ प्रेरणादायक था बल्कि एक रणनीतिक दिशा भी देने वाला था। दोस्तों, अब नजर डालते हैं आने वाले समय की राजनीतिक गतिविधियों पर जो इस आंदोलन की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और एनआईएसएससी की टीम इसके बाद अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव करेगी। उन्हें एक नई कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा सके और सरकार को मजबूर किया जा सके। शीतकालीन सत्र इस लड़ाई के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगर इस मौके का सही इस्तेमाल किया गया और पेंशनरों ने एकजुट होकर जोरदार दबाव बनाया तो सरकार के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस मुद्दे को एक बार फिर से टाल दिया गया या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो नतीजे बहुत भयावह होंगे। यह मामला लंबे समय तक के लिए लटक सकता है। पेंशनरों का संघर्ष और उनका इंतजार और लंबा खींच सकता है और ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी ही है। सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। उसकी मंशा पेंशनरों को उनका हक देने की नहीं बल्कि इस मुद्दे को लटकाए रखने की लगती है। बार बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। कभी श्रम मंत्री जी तो कभी प्रधानमंत्री जी तो कभी वित्त मंत्री जी की तरफ से भरोसा दिलाया जाता है कि मामला देख लिया जाएगा, पेंशन बढ़ाई जाएगी। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है, एक तमाशा है। जमीनी हकीकत यह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे आज भी अधूरी हैं। उनकी समस्याएं आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। सरकार की रणनीति स्पष्ट है, इस मुद्दे को यथासंभव लंबा खिंचवाओ। पेंशनरों को बार बार झूठे आश्वासन देकर शांत करते रहो और उन्हें भ्रम के घेरे में रखो। यह एक तरह से पेंशनरों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। लेकिन अब पेंशनरों ने इस साजिश को समझ लिया है। वे अब चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, यह सिर्फ पेंशन बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि मान सम्मान और न्याय का मामला है। यह उन लोगों के प्रति हमारे समाज और सरकार की जिम्मेदारी का मामला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति और विकास में लगा दिया। इन पेंशनरों ने अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपना पूरा जीवन इस देश के उद्योगों, कारखानों और अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिया। अब जब वे बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास कमाने की शक्ति नहीं रही, तो क्या यह देश और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करें? क्या उन्हें इतना भी नहीं दिया जा सकता कि वे बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें? लेकिन दुर्भाग्य से आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। पेंशन की मामूली रकम में महंगाई का सामना करते हुए इन वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, किराया, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन उनकी पेंशन वहीं की वहीं ठहरी हुई है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ पेंशनरों की अपनी लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसमें इंसानियत बची हुई है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम इन पेंशनरों के संघर्ष में उनका साथ दें। हमें उनकी आवाज को और मजबूत करना होगा। हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित और न्याय संगत समाधान निकाले। दोस्तों, अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आपके विचार में क्या सरकार को ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन सफल होगा? आपके इलाके में पेंशनरों की क्या स्थिति है? कृपया कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय से अवगत कराएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम आपसे एक अपील भी करना चाहेंगे। अगर आप कोई पेंशनर हैं या किसी पेंशनर को जानते हैं तो कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र बनाने की डिजिटल प्रक्रिया के बारे में बताएं। उन्हें एनआईएसएससी के आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, एकजुटता में ही ताकत है। जब तक हम सब मिलकर एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमारा यह न्यूज चैनल हमेशा की तरह इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और पेंशनरों के संघर्ष का समर्थन करता है। हम लगातार इस मामले की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और योजना भारत 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने हमारा कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।